नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ला एक बार फिर से हाजिर हूँ। डायबिटीज़ के बारे में और बातें करेंगे। आज बातें करेंगे हम लोग व्रत में, फास्टिंग में या रोज़ा के टाइम पे हम डायबिटीज़ के मरीजों को क्या करना चाहिए। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि डायबिटीज़ में ब्लड शुगर का मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि कैसे हमारी शुगर भी ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करे और हम अपने धार्मिक कामों को भी कर सकें, जैसे कि व्रत रख सकते हैं या रोज़ा रख सकते हैं या और जगह फास्टिंग कहते हैं वो कर सकते हैं। कि डायबिटीज़ मेनली दो टाइप की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। तो वो लोग जो टाइप 1 है, जो इंसुलिन लेते हैं सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार या कुछ लोग 4 इंजेक्शन्स भी लेते हैं, मेरी ये सलाह रहेगी कि वो लोग रोज़ा व्रत या फास्टिंग ना करें। क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप इंसुलिन पे होते हैं तब आपकी डाइट और आपका ब्लड शुगर लेवल उसी हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। अब आप जनरली टाइप 1 के लोग क्या करते हैं कि खाने के साथ इंसुलिन लेते हैं या पहले ले लेते हैं या साथ में एकदम से लेके तुरंत खा लेते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन सी इंसुलिन वो लोग ले रहे हैं। अब होता क्या है कि जब आप इंसुलिन ले रहे होंगे और रोज़ा या फास्टिंग या व्रत करना चाहेंगे तो वहाँ पे एक फ्लक्चुएशन ऑफ ब्लड शुगर्स होता है। शुगर कभी लो जा सकती है, कभी हाई जा सकती है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। तो टाइप 1 के लोगों को व्रत या रोज़ा इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि 4 मेजर कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। हाइपोग्लाइसीमिया वो स्टेट है जिसमें आपकी इंसुलिन ज़्यादा होती है और ब्लड शुगर कम हो जाता है। इसकी वजह से ब्रेन सेल्स को उनकी एनर्जी नहीं मिल पाती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, जैसे कि घबराहट होगी, पसीना आएगा, चिड़चिड़ापन होगा, कुछ लोगों को बेहोशी आ जाती है, कुछ लोगों को हार्ट में धड़कन बढ़ जाती है, कुछ लोगों को और भी बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। तो हाइपोग्लाइसीमिया से बचने के लिए आप लोगों को ये फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। दूसरा कारण ये है कि जब कभी कभी हाइपरग्लाइसीमिया हो जाती है। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब कि शुगर 300 से ऊपर चली गई। 300 से ऊपर जाने का मतलब ये हुआ कि आपके ब्रेन सेल को एक्स्ट्रा ग्लूकोज मिलने लगा, तो उसकी वजह से ब्रेन सेल्स का डिहाइड्रेशन शुरू हो जाता है। तो वो भी एक डिजीनेस की सिचुएशन, मतलब चक्कर आ रहा है, किसी किसी को ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन शुरू हो जाता है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस ये तब होती है जब आप इंसुलिन लगा रहे हैं और आपने नहीं लिया और आपकी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब बढ़ गई तो उसकी वजह से बॉडी में कीटोन बॉडीज़ बनने लग जाते हैं और उसका एक अपना प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। इसमें पेशेंट कोमा में भी जा सकता है, बेहोश हो सकता है, उल्टियाँ करता है, घबराहट, पसीना और जो चीज़ें होती हैं सब चीज़ें होती हैं। तो ये चारों कॉम्प्लिकेशंस टाइप 1 में भी हो सकते हैं, टाइप 2 में भी हो सकते हैं, लेकिन टाइप 1 वालों के साथ ज़्यादा संभावनाएं इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि वो इंसुलिन पे होते हैं। तो दोस्तों, टाइप 2 के वो मरीज जो दवा खा रहे हैं, जो इंसुलिन पर नहीं हैं, वो लोग रोज़ा और व्रत कर सकते हैं। अब वो लोग जो एक बार दवा खा रहे हैं या सुबह शाम दवा खा रहे हैं, उन लोगों में शुगर मैनेजमेंट दवा के हिसाब से ठीक रहता है, तो वो लोग अपना रोज़ा या अपना व्रत रख सकते हैं। टाइप 2 के वो मरीज़ जिनको कॉम्प्लिकेशंस हैं या जिनके साथ इंसुलिन चल रही है, उन लोगों को ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। वो इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि फिर आपकी बॉडी फ्लक्चुएट करती है ब्लड शुगर्स को और वो एक सीवियर सिचुएशन में जा सकती है। वही सेम चीज़ें हो सकती हैं हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और डिहाइड्रेशन। तो ये सब चीज़ें कॉमन हैं जो लोग इंसुलिन पे होते हैं या जिनको कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो टाइप 2 के मरीजों के लिए ये सलाह रहेगी कि वो क्या क्या खा सकते हैं और क्या क्या नहीं खा सकते हैं, खासकर व्रत में। रोज़े में तो सब चीज़ अलाउड होती है, बट उनकी टाइमिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है क्योंकि सहरी और इफ्तार 2 अलग अलग टाइम होते हैं और रोज़ा कुछ ज़्यादा लंबा चलता है। व्रत में दूसरे तरीके से होता है कि लोग 2-3 बार खाते हैं और अलग अलग चीज़ खा सकते हैं। तो वो एक डिफरेंट सिचुएशन है और रोज़ा एक डिफरेंट सिचुएशन है। तो व्रत में आप क्या क्या खा सकते हैं?
व्रत में कोशिश ये करें कि कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जो ज़्यादातर चीज़ें हैं उसको कम से कम खाएं। खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं, आलू भी खा सकते हैं, मीठा ना खाएं, चावल तो शायद वैसे भी नहीं खाते हैं। तो इसलिए हरी सब्जियों पे, फलों पे, और जो और एसोसिएटेड नट्स हैं जैसे कि मूंगफली लोग बहुत खाते हैं, मखाना खाते हैं, इनको आराम से आप खा सकते हैं। फलों में आए तो बहुत सारा मीठे फल जो होते हैं उनको थोड़ा अवॉइड करिए आप। पपीता है, अमरूद है, संतरा है, नाशपाती है, खरबूजा है, इन सब चीज़ों को आप लोग अच्छे से खा सकते हैं। आम है, अंगूर है, केला है, इनको थोड़ा सा अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि अपनी दवा ज़रूर खाते रहें। दवा से ये रहता है कि आपकी जो शुगर बढ़ती है वो मैनेज रहेगी आपकी बॉडी के द्वारा, क्योंकि व्रत में भी ये होता है कि एक टाइम ज़्यादा खाते हैं, एक टाइम कम खाते हैं, फिर दिन में शायद बहुत सारे लोग नहीं भी खाते हैं, तो ये एक सिचुएशन थोड़ी ट्रिकी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और फिर यहाँ बताऊँगी कि अगर कॉम्प्लिकेशंस हैं, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हैं डायबिटीज़ से रिलेटेड, तो कृपया करके व्रत मत रखें। रोज़े में क्या होता है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग सहरी होती है, सहरी में खा लेते हैं, उसके बाद पूरा दिन कुछ नहीं खाते हैं और फिर शाम को इफ्तार होता है। तो उस टाइम पीरियड में बहुत लंबा एक गैप हो जाता है जिसमें इंसान कुछ नहीं खाता है। तो ये एक सिचुएशन होती है जिसमें कि एक डेंजरस हो सकता है, क्योंकि लॉन्ग फास्टिंग हो जाती है। अब सहरी के टाइम पे बहुत सारे लोग खा लेते हैं, कुछ लोग कम भी खाते हैं, बट अपने काम पे चले जाते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम तब आती है जब कभी कभी गर्मियों के दिनों में डिहाइड्रेशन बहुत कॉमन हो जाता है ऐसे लोगों को। तो उस सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए खासकर जो लोग डायबिटीज़ वाले हैं वो लोग रोज़े से माफ़ी मांग लें। आपके धर्म में है कि आप माफ़ी मांग सकते हैं और उसके बदले में जो चाहें वो कर सकते हैं। तो इसको ये ध्यान रखें। सहरी के टाइम पर भी और इफ्तार के टाइम पर भी दवा का टाइमिंग बदल जाती है, तो उस हिसाब से दवा भी नहीं खा सकते हैं आप। तो एक टाइम जो खाता है दवा वो तो चलो अच्छे से कर सकता है, बट 2 टाइम में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि दवा आप जनरली खाते हैं जब खाना खाते हैं, तो इफ्तार के टाइम पे खाया और सहरी के टाइम पे खाया तो दवा का टाइमिंग में फ़र्क आ जाता है, वो कम हो जाता है। तो एक टाइम पे आपके शरीर में दवा ज़्यादा होती है और एक टाइम पे शरीर में दवा कम होती है, तो हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए जो लोग 2 बार दवा खाते हैं या एक बार भी कोई डिफरेंट दवा खाते हैं, तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लें कि एग्जैक्टली क्या करना है। खासकर इंसुलिन वाले तो माफ़ी मांग लें और कॉम्प्लिकेशंस वाले भी माफ़ी मांग लें। डायबिटीज़ के मरीज़ों को कुछ चीज़ों को जो ध्यान रखना होता है, डिसिप्लिन रखेंगे अपनी चीज़ों का, बैलेंस डाइट, बैलेंस इन वर्क, बैलेंस इन एक्सरसाइज, तो आपकी डायबिटीज़ बहुत अच्छे से मैनेज रहेगी और बहुत अच्छी जीवन आप जी सकते हैं डायबिटीज़ के साथ। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखें।